और जैसे ही जब रुदन कर रही थी, उत्तानपाद घर आए हैं। सुनीति ने अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ लिया है, क्योंकि पत्नी वही होती है जो पति के सामने लाचारी ना दिखा सके। फिर भी उत्तानपाद ने चेहरा की तरफ को निहारा है और चेहरा की तरफ देख करके सवाल खड़ा कर दिया है कि प्यारी, आपका चेहरा उदास क्यों है? कारण क्या है जो आप उदास हो? दुख तो उत्तानपाद को भी होता था। रानी सुनीति उसी समय आंसू को पूछ करके बोली है, हे स्वामी, मुझे बहुत कष्ट होता है, आप दूसरी शादी कर लो। क्योंकि कहते हैं ना भक्तों कि तेल और साबुन को खर्चा बहुत है और सब्जी न हुए घर में तो पेट भूखो रहतो है। फोरा पूंची बीमारी से दुख बड़ो होतो है, पैसा न हुए पास में इंसान बड़ो रोतो है। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, शादी न बर्बादी है न इंसान सोच पातो है, और शादी होने के बाद में इंसान पछतातो है। जाको सुख भारी है वो इंसान मुस्कुरातो है, और जाको दुख भारी है वह नींद ना आते है। सुनीति बहुत दुखी है। सुनीति फिर भी अपने पति को प्यार करती है, पति की सेवा में लगी रहती है, आठों पैर पति की सेवा करती है और अपने पति से फिर भी यही बात कहती है कि स्वामी, अपने पति से कहती है कि दिन में चाहे जहाँ रही हो हमारे पिया, शाम को लौट घर आइयो हमारे पिया। स्त्री अपना वक्त व्यतीत कर सकती है जब पति परदेश चला जाता है। सास ससुर बेटी बेटा के सहारे दिन बिता लेती है, समय काट लेती है, और जिसके पास बेटा बेटी कोई ना हो उसका समय कैसे कटेगा। सुनीति फिर भी प्यार करती है और पति से कहती है, दिन में आप चाहे कहीं घूमे आना, लेकिन शाम को लौट के स्वामी मेरे ही पास आना। कहती है, हम प्यारी रानी तुम मेरे राजा, हम प्यारी रानी तुम मेरे राजा, जीवन साथ भयो हमारे पिया, शाम को लौट घर आइयो हमारे पिया। अरे दिन में चाहे जाइयो हमारे पिया, शाम को लौट घर आइयो हमारे पिया। इस तरह से अपने पति से कहती है। लेकिन ध्यान रखना भक्तों, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। रानी ने समझाया है, नाथ आप दूसरी शादी कर लो, क्योंकि ध्यान रखना अपुत्र ग्राम शून्यम दिशा शून्यम अस्तुवा बंधुवा मूर्ख से हृदय शून्यम सर्व शून्यम दर्दता। पुत्र के बिना घर एक सूना होता है, भाई के बिना दिशाएं सूनी होती हैं,
और मूर्ख का हृदय एक ज्ञान के बिना सुना होता है। निर्धन व्यक्ति के लिए तो सब कुछ ही सूना होता है। रानी ने जैसे ही कहा है उसी समय उत्तानपाद कहने लगे, रानी मुझसे दूसरी शादी मत कराओ, तुम नहीं जानती हो मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे कोई दुख नहीं है, और रानी दूसरी शादी मत कराओ। तुम नहीं जानती हो कि भय घर 12 बाट और आती दूसरी नारी। भय घर रानी तुम नहीं जानती हो, अरे एक पुरुष ने जब जब कीनी एक से ज्यादा शादी, आती दूसरी नारी पड़ी है जड़ घर की बर्बादी। गए वो खीर सी चाटे आती दूसरी नारी। भय घर और रानी, अरे सौती बुरी होती है चूनगी, मैंने ऐसा सुना है, जिसने ना समझा है उसका उसी ने शीश धुना है। बिछाई दई मरघट खाट आती दूसरी नारी। रानी दूसरी नारी कभी सुख चैन नहीं देगी, दो द्वारे दो चूल्हे हो जाएंगे, इसलिए मुझसे दूसरी शादी मत कराओ। हमारी बात मान लो रानी, अबे चैन से तुम खा रही हो, चैन से रह रही हो रानी, उसके आने के बाद तुम चैन से नहीं रह पाओगी। तुम नहीं जानती हो रानी, चूनगी और ना बदरोटी घाव, घर में लड़ाकू मेहरिया और करन कौका। प्यारी ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, घर में औरत लड़ाकू आ जाए तब भी घर शमशान